वर्ष 2015 में एक बार अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ में सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है ऐसा कैलाश पर्वत पर जो आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया, और ना तो वहाँ कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है, ना ही कोई जहाज़। गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो आखिर क्या था कैलाश पर्वत पर जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बिहाइंड हिंदू ट्रेडिशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पहला भारतीय हिस्सा था। हिंदू धर्म में भगवान शिव और कैलाश पर्वत का विशेष महत्व माना जाता था। भगवान शिव देवों के देव महादेव होने के साथ साथ दानव, मानव, वैय, यक्ष, गंधर्व, नाग सहित संपूर्ण जगत के स्वर हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत अपने आप में एक मणि जैसा है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत एक ओर स्फटिक, दूसरी ओर मणिक, तीसरी ओर सोनक और चौथी ओर नीलम से बना हुआ है, जो कि आज के समय में बेहद ही कीमती है। सन 1962 में चीन ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया। उसी समय भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त हुई थी। मात्र 15 साल ही हुए थे भारत को आज़ादी मिले, लिहाजन भारतीय सेना शक्ति ही नहीं साधी। तत्कालीन भारतीय सरकार ने भी कैलाश के प्रति उदासीनता जताई। चीन ने भारत की लगभग 43,000 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कैलाश पर्वत सहित संपूर्ण तिब्बत क्षेत्र आता था। कैलाश क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद चीन ने काफ़ी उत्साहितता जताई और उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। दोस्तों, आज से 21 साल पहले सन 2001 में चीन ने स्पेन में रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अंतिम कोशिश की थी। वो टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने में तो सफल ना हो सकी, पर उन्होंने जो अनुभव बताए वो हैरान करने वाले थे। कर्नल आर.सी. विल्सन ने बताया कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज चुके थे, पर जैसे ही हम उस पर आगे बढ़े तो बर्फ की भीषण बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ ने उस रास्ते को ही बंद कर दिया। रूस के पर्वतारोही सक्रे सिसोदिया गोहू ने बताया कि जब हम कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे तो उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था और घबराहट होने लगी थी। मन से आवाज़ आई कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए और वे वहां से लौट आए, और जैसे जैसे ही लौटने लगे उनके मन की घबराहट भी कम होने लगी। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। साथ ही वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड की तरह है, जो दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। कुछ का तो यह भी मानना है कि ये किसी प्राचीन मानव या दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। इसके निर्माण को लेकर एक वैज्ञानिक मान्यता ये भी है कि लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर एक समुद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप का रहस्यीय महाद्वीप से टकराने के बाद कैलाश पर्वत का निर्माण हुआ। कैलाश पर्वत एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ आज का कलयुग का कोई भी तामसिक मनुष्य नहीं जा सकता। वहाँ केवल वहीं पहुँच सकता है जो आत्मिक और आध्यात्मिकता के शिखर पर हो, जिसकी भगवान शिव में प्रगाढ़ आस्था हो। तिब्बत के गुरुओं ने रशिया के वैज्ञानिकों को बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जहाँ तपस्वी लोग आज भी टेलीपैथी की सहायता से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में आज भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आवाज़ बर्फ के पिघलने की है, जहाँ ध्वनि और प्रकाश के बीच समागम होता है, तब ओम की ध्वनि निकलती है। कैलाश की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। माउंट एवरेस्ट पर तो कई लोग चढ़ चुके हैं और पर्वतारोही पहुंच चुके हैं, पर कैलाश पर्वत हमेशा से ही अजय रहा है।
जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। सभी धर्मों के लोग कैलाश को शिव का निवास स्थान मानते हैं और चीन भी इस बात को समझ चुका है। इसीलिए 2001 के बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी। तभी से ये कौतूहल विषय बना रहा। वर्ष 2015 के बीच एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ व सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या था कि कोई वहां चढ़ नहीं पाया और क्यों। ना तो उसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर ले जा सकता है, ना ही कोई हवाई जहाज। गूगल अर्थ द्वारा जो इमेज आई उसने नासा के वैज्ञानिक व गूगल के होश उड़ा दिए। उन्होंने सैटेलाइट द्वारा जब कैलाश पर्वत को देखा तो वहां पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। यह सुनने में आपको थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन सच है। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भगवान शिव तस्वीरों में किस प्रकार नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो गूगल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये साक्षात ईश्वर हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और हम जैसे आधुनिक मनुष्य जो ना तो पवित्र आचरण का है और ना ही प्यार में, तपस्या और आध्यात्मिक जीवन में है, हम भगवान शिव के समक्ष कैसे जा सकते हैं। ठीक है, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।